हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको वर्तमान में कौन कौन क्या है 2024 में जितने भी क्वेश्चन अपडेट्स हुए वे सभी क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और यह क्लास आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। डॉक्टर मनोज सोनी अभी अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट में बोला गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स, वे रोजर बिन्नी बने हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। रोजर बिन्नी हाल ही में भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी अभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी समीर वी कामत। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी समीर वी कामत होगा ये। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा अरविंद पनगड़िया। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अभी अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की जो पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा नीना सिंह। ऑप्शन बी नीना सिंह को हाल ही में अभी अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको हम सीआईएसएफ बोलते हैं उसकी जो महिला महानिदेशक के रूप में नीना सिंह को अभी अभी नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर इसको ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहां पर बोला गया कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए तो किसको किया गया फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष महानिदेशक के नियुक्त किया गया। महानिदेशक तो कौन थे फ्रेंड्स। तो अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अभी अभी जो भारत की आईटीबीपी है उसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा हमारा राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। राहुल रसगोत्रा को अभी अभी आईटीबीपी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राहुल रसगोत्रा। अगर आपको क्लास पसंद आए ना फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एस सोमनाथ को अभी अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। तो एस सोमनाथ इनका नाम है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी भी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं। तो सीजेआई कौन बने फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका होगा
वह होगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अभी अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI बना दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार को अभी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। आप जानते हो कि भारत की जो पहली आदिवासी जो महिला है वह राष्ट्रपति कौन बनी है, आप जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, यह आदिवासी महिला पहली राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं, इसका राइट आंसर होगा अनिल चौहान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। आपको पता है अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सततकर्ता आयुक्त कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन ए द राइट आंसर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सततकर्ता आयुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए जो डिप्टी बने हैं, डिप्टी गवर्नर, उसको किसको नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, किसके रूप में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है ना, ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में अभी अभी भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए फ्रेंड्स, वो किसको किए गए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हीरालाल समरिया। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हीरालाल समरिया को अभी अभी भारत के पहले जो दलित मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनको अभी अभी नियुक्त किया गया। उनका नाम है हीरालाल समरिया। चलिए, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी सीमा सड़क संगठन BRO के जो 28वें महानिदेशक बने हैं, वह कौन बने हैं। राइट आंसर क्या होगा, रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। रघु श्रीनिवासन को अभी अभी BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में स्वीकार किया गया है, रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा हमारा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अभी अभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के जो नए महानिदेशक बने हैं फ्रेंड्स, उनका क्या नाम होगा। तो राइट आंसर इसका होगा मनोज यादव। मनोज यादव, ऑप्शन सी द राइट आंसर। हाल ही में अभी अभी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज यादव। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था FTTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, R माधवन। R माधवन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। R माधवन को अभी अभी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था FTII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनी है। तो हाल ही में अभी अभी रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा जे वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जे वर्मा सिन्हा को अभी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को बनाया गया है, जे वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहां पर बोला गया कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। अभी अभी हाल ही में नौसेना, भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बनाए गए फ्रेंड्स, वह कौन बनाए गए। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वाइस एडमिरल तरुण सोबती को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के जो 14वें निदेशक बने फ्रेंड्स, वे कौन बने, विवेक भसीन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विवेक भसीन को अभी अभी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम होगा विवेक भसीन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देता हूं एक बात कि भाभा का जो मुख्यालय है जो भाभा का, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई। राइट आंसर होगा रवनीत कौर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रवनीत कौर को अभी अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी सीमा सुरक्षा बल BSF के जो महानिदेशक बने हैं वे कौन बने फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नितिन अग्रवाल को अभी अभी सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बना दिए गए हैं। ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में भारतीय थल सेवा के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी भारतीय थल सेवा के जो नए प्रमुख बनाए गए वे कौन बनाए गए। राइट आंसर जो होगा मनोज पांडे। ऑप्शन बी द राइट आंसर, मनोज पांडे को भारतीय थल सेवा के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, मनोज पांडे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, याद रखना। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो हाल ही में अभी अभी सशस्त्र सीमा बल SSB की जो नई महानिदेशक बनी है कौन बनी है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका होगा, वह होगा रश्मि शुक्ला। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रश्मि शुक्ला को अभी सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में अभी अभी हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स वे कौन बने हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, दिलीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिलीप तिर्की।
ठीक है ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिलीप तिर्की को अभी अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, दिलीप तिर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती, ठीक है ना। तो मोहंती, ऑप्शन सी द राइट आंसर, अजीत कुमार मोहंती को अभी अभी परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 22वें विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हाल ही में अभी अभी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। नाम क्या होगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।